हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4। और इससे पहले मैंने इस चैप्टर के 3 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। लिंक सभी वीडियो लेक्चर्स की आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जाके देखिए पहले उन वीडियो लेक्चर्स को और देन स्टार्ट कीजिए आज का टॉपिक। और आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को इस टॉपिक में हम एक्सप्लेन करेंगे। और आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो है हमारे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन आएगा, मींस करंट आई एंड वीडी में क्या रिलेशन आएगा, वो हम पहला डेरिवेशन फाइंड करेंगे। एंड सेकंड वन हम जो डेरिवेशन प्रूफ करेंगे करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, जे एंड वीडी में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, अगर करंट डेंसिटी का वीडियो लेक्चर नहीं देखा है या ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नहीं देखा है तो इससे पहले के सभी वीडियो लेक्चर से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है तुम्हें, तो आप जाके देख सकते हैं यहाँ पे। थर्ड हम पढ़ेंगे प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। ये तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। और फोर्थ जो हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे वो हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा जो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन करंट आई एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। ठीक है, ये करंट आई हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी में हम रिलेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो रिलेशन फाइंड करने से पहले सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। एक सिंपल सा एक कंडक्टर बना देंगे। ठीक है, ये हमारा कंडक्टर हो गया, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे। एक सेल या एक बैटरी लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या हो गया भाई, एल हमने लेंथ ऑफ कंडक्टर एज्यूम कर लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो था ये पॉजिटिव का और नेगेटिव का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर को डायरेक्टेड होगा इसका। और यहाँ पर हमारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव पोटेंशियल, हायर टू लोअर की ओर को। तो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी इधर को मूव करेंगे भाई इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं कुछ ऐसे। यहाँ वाला जो एंड हुआ पॉजिटिव का हुआ और ये वाला एंड क्या हुआ, नेगेटिव। बैटरी का ये वाला जो एंड हुआ पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव हो गया। ठीक है, और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो इधर को मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी से। लेट अब यहाँ पर क्या करेंगे, लेट जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इस कंडक्टर की वो हमारी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर हम आंसर करेंगे क्या, लेट ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ किसका, कंडक्टर का। ठीक है, लिख लेना तुम लोग। एल लेंथ ऑफ कंडक्टर हो गया, वी पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, एंड ए एंड ई क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेट क्यों हुआ, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई करा था। लेट एन जो है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, वी जो हो जाएगा इसका कैपिटल वी जो हो जाएगा इसका वॉल्यूम। यहाँ पर जो वी है पोटेंशियल डिफरेंस और एक कैपिटल वी बना देंगे, इसको स्मॉल वी बना लेना। ये जो कैपिटल वी है ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर हो जाएगा। ठीक है, लेट यहाँ पर एक इंपोर्टेंट जो क्वांटिटी आती है इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं नंबर डेंसिटी। ये जो है हमारी क्या होती है, नंबर डेंसिटी होती है, मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर डेंसिटी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इन पर यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर डेंसिटी बोलते हैं। यूनिट होगी पर मीटर क्यूब या पर सेंटीमीटर क्यूब, इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसके बाद डेरिवेशन आई को स्टार्ट करते हैं, ये तो हमने मेंशन कर दिया। नाउ देखिए सिंस हमने क्या पढ़ा रखा, देखो सिंस हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर जो स्मॉल एन इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। सिंस स्मॉल एन इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो स्मॉल एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम वी। और सिंस हम वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एन अपॉन वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, इसके एरिया इंटू इसका लेंथ। सिंस वॉल्यूम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एरिया इंटू क्या लिख देंगे, लेंथ। तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन को अगर हम फाइंड करेंगे तो एन इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, एन इंटू ए इंटू क्या आ जाएगा, एल। इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है भाई, ये हमारा आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आ गया। नाउ ये तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से एन आ गया, ये हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, नाउ इसके बाद क्या होगा, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड बोल सकते हैं अभी। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, एल अपॉन लेंथ अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम। क्योंकि देखिए टाइम हमने स्मॉल टाइम इंटरवल लिया कि स्मॉल टाइम इंटरवल में ये जो कंडक्टर है किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मींस की स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम हुआ। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो ये इस कंडक्टर के लेंथ के इक्वल तो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो इसलिए हमने वीडी इक्वल टू क्या लिख दिया, एल अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ से एल की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो
तो क्या आ जाएगा वी डी इंटू डेल्टा टी आ जाएगा। ठीक है, अब इस एल की वैल्यू को यहाँ से इस एल की वैल्यू को फाइंड करके यहाँ पुट करेंगे तो फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एल की वैल्यू अगर हम फर्स्ट में पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा एन इक्वल टू स्मॉल एन इंटू एरिया इंटू वी डी इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास डेल्टा टी। ये क्वेश्चन नंबर कौन सी जाएगी हमारी सेकंड हो जाएगी। नाउ जो नेट चार्ज होगा, नाउ चार्ज, ठीक है, जो चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का यूज करेंगे तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास इंटू ई होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो होता है क्यू इक्वल टू एन ई। फर्स्ट चैप्टर के वीडियो लेक्चर में बता रखा है मैंने, पहला जो वीडियो लेक्चर था उसमें। तो यहाँ से जो एन की वैल्यू आई है इसको यहाँ पुट कीजिए, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पुट कर देखिए डेल्टा क्यू इक्वल टू अगर एन की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा स्मॉल एन ए वी डी इंटू डेल्टा टी इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा ई। तो मीन्स हमारे पास यहाँ से क्या आ गया डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या आया, यहाँ से हमारे पास आया एन, अच्छे से लिख लेते हैं, ई को आ गया एन ई ए वी डी इंटू क्या है डेल्टा टी। ठीक, मैं जो रिलेशन फाइंड करना है किसमें करना है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। तो यहाँ से करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो करंट, ठीक है, तो करंट इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, तो आई इक्वल टू क्या होता है हमारे पास डेल्टा क्यू अपॉन क्या होता है डेल्टा टी। तो यहाँ से डेल्टा क्यू की वैल्यू जो हमारी आई है इसको यहाँ पुट कर देते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा भाई, यहाँ से मिलेगा आई इक्वल टू मिलेगा डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या आई एन ई ए वी डी इंटू डेल्टा टी अपॉन क्या आ जाएगा डेल्टा टी। तो डेल्टा टी से डेल्टा टी क्या हो जाएगा यहाँ से कैंसिल, तो यहाँ से क्या है हमारे पास आई इक्वल टू आ जाएगा एन ई ए वी इंटू डी, वी के बेस पर डी है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया रिलेशन बिटवीन किसमें, तो देखिए ये आ गया रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। आई इक्वल टू क्या होता है एन ई ए वी डी। ठीक है भाई, फर्स्ट जो रिलेशन हमने फाइंड कर लिया इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट जो हम प्रूव करेंगे करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन फाइंड करेंगे, किसमें, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। तो यहाँ पर लिख दिए रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी को जैसे रिप्रेजेंट करते हैं और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हुई हमारी वी डी। तो इसमें रिलेशन फाइंड करते हैं, बाकी सब सेम रहेगा डायग्राम, बिकॉज इस रिलेशन को फाइंड करने के लिए तुम्हें पहले ये पूरा यहाँ से यहाँ तक प्रूव करना पड़ेगा। तो हमें केवल करंट डेंसिटी में और वीडी में रिलेशन फाइंड करना है। तो सिंस करंट डेंसिटी की डेफिनेशन क्या कहती है, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू पर यूनिट एरिया, किसी पर यूनिट एरिया से कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं करंट डेंसिटी जे बोलते हैं। तो जे इक्वल टू क्या होता है, सिंस आई अपॉन क्या होता है हमारे पास ए, तो जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से आई की वैल्यू को पुट कीजिए जो हमने यहाँ पर निकाला एन ई ए वी डी अपॉन क्या है ए से ए क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ से जे इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास एन ई इंटू वी डी। तो ये हमारा रिलेशन आ गया किसमें, करंट डेंसिटी जे एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी में रिलेशन आ गया। तो जे इक्वल टू क्या होता है एन ई वी डी आ गया। ओके, तो हमारे दो रिलेशन हो गए आई और वीडी में, जे और वीडी में हम रिलेशन फाइंड कर लिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है भाई, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को प्रूफ करेंगे, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ को कैसे प्रूफ ड्राइव कैसे करते हैं, क्लास 10th लेवल तक तुम लोग जो पढ़े थे केवल ओम्स लॉ का वो पढ़ते थे, डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला पढ़ते थे। तो यहाँ पर सिविल में आके इसका प्रूफ भी करना होता है। तो प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये डायग्राम सेम है, सेम डायग्राम बना देंगे, ये सारी चीजें मेंशन कर देंगे, वी क्या है वी डी क्या है, तो ये मैंने हम मेंशन कर रखा ऑलरेडी। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो सिंस देखिए अब ओम्स लॉ को प्रूफ करने के लिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सिंस हमने पढ़ा आई इक्वल टू क्या होता है एन ई ए वी डी, स्टार्ट यहीं से करेंगे। अगर बड़े मार्क्स में आता तो आप पूरा कीजिए उसको, पहले आई में रिलेशन फाइंड कीजिए आई और वी डी में, उसके बाद स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो सिंस अभी हमने प्रूफ किया करंट उसमें जो रिलेशन होता है आई इक्वल टू क्या होता है एन ई ए वी डी, और इससे पहले का जो वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने बताया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला वी डी इक्वल टू होता है ई टाउ अपॉन क्या होता है एम। ये मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया था इससे पहले वाले जो वीडियो लेक्चर में। तो जो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन हो गया आई इक्वल टू एन ए वी डी हो गया, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन हुआ वी डी इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम। मीन्स ये कह सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो हमारा फॉर्मूला आता है वी डी इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम आता है। यहाँ पर माइनस साइन भी आया था तो मैंने माइनस साइन को इंक्लूड नहीं कर रखा है ना। आप क्या करेंगे, जो वी डी की वैल्यू आई यहाँ से इस वैल्यू को यहाँ वाली इक्वेशन में पुट कीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास आई इक्वल टू एन ई ए वी डी की वैल्यू क्या है ई टाउ अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास एम आ जाएगा। ठीक है, सिंस फॉर इस कंडक्टर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू क्या हो जाएगा E इंटू एल। तो यहाँ से E की वैल्यू फाइंड करेंगे, देखो V इक्वल टू E इंटू डी होता है, तो D डिस्टेंस है। अब यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है L, तो यहाँ पर हमने L पुट करा, तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी V अपॉन क्या आ जाएगी L। इस E की वैल्यू को यहाँ पर पुट कीजिए जो E है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास I इक्वल टू आ जाएगा एन ई ए, ठीक है, E कैपिटल E के ऊपर आ जाएगा V इंटू टाउ अपॉन क्या आ जाएगा M इंटू एल। ओके, अब यहां से कीजिए, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इस I को इस V के अपॉन में ले जाते हैं, इस I को V के अपॉन में ले जाते हैं और बाकी ml को यहां ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा ml अगर ऊपर आएगा तो हो जाएगा हमारे पास n E इंटू ई हो जाएगा E का स्क्वायर A V टाउ।
ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास आई आ जाएगा, ठीक है, एम एल को ऊपर लेके आई को अपॉन में ले आए तो क्या हो गया एन ई स्क्वायर ए वी इंटू टाउ हो गया। अब यहां से जो ये वाला पार्ट बचा है, क्योंकि ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ होता है हमारे पास v अपॉन आई इक्वल टू क्या होता है आर, v और i का रेशियो होता है, तो यहाँ पर v और i का तो रेशियो आ रहा है, तो जो बाकी पार्ट बचा है इसको इसके अपॉन में भेज दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा v अपॉन आई इक्वल टू हमें मिलेगा एम एल अपॉन ये जो सारा पार्ट है अपॉन में आएगा तो क्या हो जाएगा एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ, ठीक है। अपॉन में कैसे भेजा, देखिए जो v अपॉन आई को यहीं रख दिया, बाकी जो ये पार्ट है इसको इसके अपॉन में भेज दिया, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास v अपॉन आई इक्वल टू क्या आया एम एल एन ई स्क्वायर ए टाउ आ गया, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर एट, ठीक है, तो ओम्स लॉ की डेफिनेशन क्या कहती है, एट कांस्टेंट, किस पर, एट कांस्टेंट, क्या क्या कांस्टेंट होगा, टी कांस्टेंट, पी कांस्टेंट और वॉल्यूम कांस्टेंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम, क्योंकि फिजिकल कंडीशन में कांस्टेंट रखनी होती है, तो मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होगा वो भी कांस्टेंट रहेगा, एल कांस्टेंट रहेगा, एन नंबर डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट ही रहता है, एरिया ऑफ जो कंडक्टर है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, और टाउ भी क्या रहेगा कांस्टेंट। जब टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होंगे तो ये सब कांस्टेंट रहेगा। अगर ये सब कांस्टेंट रहेगा तो मीन्स कि जो एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ की वैल्यू है ये भी क्या हो जाएगी हमारी कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट की वैल्यू किसके इक्वल बताई थी, इस कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है आर के इक्वल होती है, तो यहाँ से आर का एक नया फॉर्मूला ड्राइव हो गया, आर इक्वल टू क्या आया एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, और ये जो आर का फॉर्मूला आया है इस फॉर्मूले से अभी आगे जो हम रिलेशन दिखाएंगे किसका, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर पे रिलेशन दिखाएंगे, या रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, तो वहां पर हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूले को याद रखिए, आर इक्वल टू क्या होता है एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला आया देखिए एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ आया, तो इसके ऊपर हम क्या पुट कर देंगे v अपॉन आई इक्वल टू क्या आया कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट की वैल्यू को हमने क्या कहा है क्या होता है आर के इक्वल होता है, तो हमने प्रूफ कर दिया कि जो v अपॉन आई होता है ओम्स लॉ क्या होता है v अपॉन आई इक्वल टू क्या होता है आर होता है। तो ये ओम्स लॉ का डेरिवेशन हो गया, बहुत सिंपल डेरिवेशन है। पहले हमें आई की वैल्यू पता होनी चाहिए, आई और वीडी में रिलेशन आई इक्वल टू एन ए वीडी होता है, एंड देन हमें वीडी का ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला फाइंड याद होना चाहिए। उसके बाद वीडी की वैल्यू को पुट कर दीजिए और इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल के टर्म में लिख के पुट कीजिए, बाकी कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे ये सब चीजें क्या हो जाएंगी कांस्टेंट। तो यहाँ से हमें आर का नया फॉर्मूला मिलेगा, आर इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, बस उस वैल्यू को आर के इक्वल पुट कर दीजिए और ये ओम्स लॉ का सिंपल प्रूफ हो गया। ओके, देखिए अब हम लास्ट जो टॉपिक करेंगे अपना वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ लिखेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले वही डायग्राम बना दीजिए, कंडक्टर ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है, और इस पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दीजिए, इसमें इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा दीजिए इस डायरेक्शन में, ठीक है, इधर को इलेक्ट्रॉन मूव करा दीजिए, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी vd, ये लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या हो गया l, ठीक है भाई, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, और ये क्या हो जाएगा इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ लिखने का सिंपल तरीका हो गया कि लेट वही मेंशन कर देंगे, लेट ए एरिया, v पोटेंशियल डिफरेंस, l लेंथ, e इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, vd क्या हो जाएगी इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी, और r मेंशन कर देना, r क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंस देखिए हमारे पास क्या होता है, सिंस v इक्वल टू होता है e इंटू एल, बता रखा मैंने पहले भी फॉर्मूला, एंड ओम्स लॉ से v इक्वल टू क्या होता है i इंटू क्या होता है r। अब दोनों की देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, दोनों की इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी दोनों की क्या होगी इक्वल, i इंटू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा e इंटू एल। ओके, अब सिंस हमारे पास क्या होता है रेजिस्टेंस r किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो पहले के वीडियो लेक्चर में बता रखा है मैंने, r इक्वल टू क्या होता है रो इंटू एल बाई ए होता है, तो r की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए, r की वैल्यू अगर आप यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, i इक्वल टू मिलेगा रो इंटू एल बाई ए, आई इक्वल टू रो इंटू एल बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा e इंटू एल, एल से एल क्या हो जाएगा यहाँ से कांस्टेंट, तो यहाँ से क्या मिलेगा देखिए आई अपॉन ए इंटू रो इक्वल टू क्या मिलेगा ई, और आई अपॉन ए क्या होता है देखिए आई अपॉन ए करंट अपॉन एरिया, तो करंट अपॉन एरिया को हम क्या बोलते हैं करंट डेंसिटी जे, तो जे इंटू रो इक्वल टू क्या हो जाएगा ई, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस जो जे इक्वल टू होता है वो क्या होता है आई अपॉन क्या होता है हमारे पास ए होता है। ओके, तो यहाँ पर रो, अब देखिए रो क्या है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है रेजिस्टिविटी, तो रो का फॉर्मूला क्या होता है रो इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन सिग्मा, और सिग्मा क्या होती है कंडक्टिविटी। ओके, तो यहाँ पर रो की वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है भाई, तो यहाँ रो की वैल्यू पुट करेंगे तो जे इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन सिग्मा इंटू हो जाएगा ई, ठीक है। तो यहाँ से जे की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ से जे की वैल्यू क्या आएगी, तो जे की वैल्यू क्या आ जाएगी, जे इक्वल टू क्या होता है इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा ई, तो ये हमारा क्या आ गया वेक्टर फॉर्म आ गया। देखिए कैसे, अब यहाँ देखिए जे इक्वल टू हमने क्या लिखा सिग्मा इंटू ई, तो जे क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो जे के ऊपर क्या लगा देंगे वेक्टर का साइन, एंड सिग्मा तो कांस्टेंट होता है, तो क्योंकि ये कांस्टेंट मतलब जो सिग्मा होता है इसकी ये कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, स्केलर होती है, और ई क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है,
तो हमने दिखा दिया J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, और ये ओम्स लॉ के इस फॉर्म के इक्वल देखिए V इक्वल टू आई इंटू आर के इक्विवेलेंट है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म कहते हैं। तो J इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा इंटू क्या आएगा E, तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया किसका, ओम्स लॉ का। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो होप आपको ये सारे डेरिवेशन से इजीली समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।